महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा 1 साल का रिलेशन चला था। लखनऊ की लड़की थी रहने वाली, जिसको कैंसर की बीमारी थी। महाराज जी, मैंने उसे बहुत मिन्नतों से चाहा था, उसे हर उसके लिए वो प्रयास किया जिससे वो मेरी हो सके। लेकिन आखिर में कहते हैं कि माया सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। और कोई उसे मुझसे बेहतर पैसों में मिला होगा तो वो मुझे छोड़ के चली गई। कहाँ वो मुझसे ये कहती थी कि मैं तुम्हारे संग कुटिया में रहूँगी, लेकिन उसे कोई मुझसे बेहतर ही मिला होगा तब वो चली गई। तो महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ चली गई वो? किसी और के पास, किसी और लड़के के पास। तो आपको पता है कि वो किस लड़के के साथ? मुझे मालूम है, क्योंकि उसका जो व्हाट्सएप स्टार्टिंग में था वो रात में 12-1 बजे भी ऑनलाइन आता है, अभी भी नहीं, आता आपने है। देखा नहीं उसको किसी लड़के के मैंने साथ? देखा है, उस लड़के का नाम भी मुझे मालूम है। हो सकता है उसे कैंसर था तो उसको लगा कि मेरे साथ आप क्यों रहो। तो हो सकता है आपके बेहतर भविष्य के लिए कि कैंसर वाली लड़की के साथ क्या गुजारा आपका होगा, लेकिन मैं कब उसके तक होगा। लेकिन आपके लिए बेहतर भविष्य के लिए शायद उसने अपने को दूर कर लिया आपसे। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि सतयुग और द्वापर युग वाला कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा? यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो? आपकी माँ तो आपसे ऑलरेडी बहुत प्यार कर ही रही है, आपके पिता आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। हाँ, अपने माँ से प्यार करो, अपने पिता से प्यार करो। एक लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो? और भगवान से प्यार करो। आप क्या करते हो? कुछ काम धाम करते हो? जी, क्या? मैं MRI टेक्नीशियन हूँ। हाँ? MRI टेक्नीशियन। अच्छा, टेक्नीशियन हो। जी। तो कितना कमा लेते हो महीने का? 40 से 45। आप 40 से 45 हजार कमा लेते जी। हो। बेटा, जितना ध्यान तुम्हारा प्यार में जा रहा है ना जी किसी लड़की की तरफ, जी इतना ध्यान अपनी इनकम को बढ़ाने में लगाओ कि आप जी 1 लाख भी कमा सकें, 2 लाख भी महीने में कमा सकें, अपने को बेहतर बना सकें। जब आप सफल होंगे तो दुनिया आपके पीछे होगी, है ना? आपको कोई छोड़ेगा नहीं। फिर असफल व्यक्ति को अपने भी छोड़ देते हैं, पर सफल व्यक्ति के पीछे दुश्मन भी उसके अपने बन के आ जाते हैं। भाई साहब, हम भी तुम्हारे हैं। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। जितने पड़े लड़की के चक्कर में, सब बर्बाद हो गए। जी धन्यवाद। उसमें एक तुम भी हो। जी, नींद आती है रात को कि नहीं? बिल्कुल आती है। नींद ठीक चल रही है? नहीं नहीं नहीं, आती है। थोड़ा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो वो उसकी वजह कंपटीशन की तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई योग्य बनो। और ऐसी लड़कियां तो ढेर मिलेंगी। नहीं पंडित जी, योग्य तो बन जाओ। पंडित जी बस ये था कि बेसिक जो नीड्स होती हैं वो कंप्लीट हर कोई कर देता है। अब लड़की को अगर ऑडी BMW चाहिए तो अब उतना अगर भगवान ने दिया तो हम जरूर करेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कि हम ऑडी BMW अभी से ला के किसी को दे दें। ऑडी वाले से करो ही मत ना, अपने लेवल की करो। धन्यवाद पंडित तो जी। आप लेवल से हाई चले गए ना, धन्यवाद। तो आप ज्यादा बड़ी वाली पे चले गए क्या? वो ज्यादा बड़े बाप की बेटी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे ही लेवल की थी। तो फिर वो ऑडी की मांग काहे कर रही है? अब पता नहीं क्या उसने कहाँ देख लिया, किसको देख लिया, क्या उसकी मेंटेलिटी हो गई, ये मुझे नहीं पता। उसे आप नहीं चाहिए, ऑडी चाहिए। तो ऑडी वाला कोई मिल गया होगा, हो सकता है घुमा पंडित दिया होगा 2-4 दिन। जी। बिल्कुल बिल्कुल। बल्ले बल्ले उसकी। धन्यवाद ऐसी चल। पंडित जी। आज की लड़कियों को लड़कों से प्यार नहीं है। बिल्कुल आज बिल्कुल के सच। लड़कों को लड़कियों से प्यार नहीं है। बिल्कुल आजकल दौलत से प्यार है। जिसके पास बिल्कुल। दौलत है उसके पीछे लड़का लड़कियां भाग रहे हैं। सही बात, सही बात इसलिए पंडित जी। मेहनत कर भाई, पैसे कमाओ और भगवान का चिंतन करो। माँ बाप की सेवा, बिल्कुल। माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। बिल्कुल इसलिए माँ बहुत प्यार करती है ना, आप भी अपनी माँ से ही प्यार करना। जी। पहला प्यार माँ को ही रखना, क्योंकि इस धरती का पहला प्यार माँ ही होती है। जी, जब धन्यवाद। आपने होश संभाला तो पहला प्यार किससे हुआ? माँ को, माँ से। माँ से हुआ ना। जी। तो आपका पहला प्यार कौन है? माँ। माँ। इसलिए माँ को छोड़ने का नहीं। जी। ऐसी लड़कियां आएंगी बिल्कुल। और बॉडी लॉडी क्या बोलते हैं इसको, ऑडी ऑडी BMW। ऑडी देख के भाग जाएंगी। धन्यवाद। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं बिहार समस्तीपुर जिले से आई हूँ।
मेरा प्रश्न था कि बहुत लोग कहते हैं हमें कृष्ण भगवान को कहीं पे भी घुमाने नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो अपने घर से भी कहीं पे भी घुमाना नहीं ले जाना चाहिए। क्या हम लोग कृष्ण भगवान को घुमाने कहीं पे भी ले जा सकते हैं या नहीं? ले जा सकते हैं, पर उनकी ना शुद्धि से, पवित्रता से भोग प्रसाद होए, उनके रखना रहना, उनको रखना अच्छा सब सुव्यवस्थित होए तो ले जाना चाहिए। यदि उनकी सेवा अच्छी कर सको तो ले जाओ, नहीं कर सको तो घर पे ही रखो। ठीक है। ये टोपा वाले भैया को भी दे दो। मैया आपको बात करनी है, ये टोपा वाले भैया को दो। चलो चलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा सवाल है कि जीव को अगर भगवत प्राप्ति करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो दो मार्ग होते हैं। एक होता है वैराग्य और दूसरा होता है प्रेमा भक्ति। तो भगवान जल्दी किस मार्ग से रिझते हैं और जल्दी साक्षात्कार कैसे होए, ये मेरा सवाल है गुरुजी। भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं सेवा से। शबरी माता ने राम को प्रसन्न किया किससे? गुरु की सेवा करके। जी। लक्ष्मण जी ने क्या किया? राम जी की सेवा की। जी। भरत जी ने क्या किया? सेवा की। हनुमान जी ने क्या किया? राम जी की सेवा की। तो भगवान सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं। जी गुरुजी। इसलिए जो व्यक्ति किसी भूखे को, प्यासे को भोजन प्रसादी देकर, पानी देकर, उसका रोटी से, पानी से सहयोग करे, जी, कपड़े से सहयोग करे, तो जब आप किसी को हंसाते हो ना, तो उसके भीतर का भगवान ही हंसता है। जी। और किसी को रुलाते हो तो उसके भीतर का भगवान ही रोता है। जी गुरुजी। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हम बलिया से आए हैं आपको देखने के लिए। अच्छा बलिया से। जी। और बताओ हमारे लग। हम आपका देखते हैं सर। हाँ। गुरुजी आपका देखते हैं कथा हम यूट्यूब पर, वही आपसे मिलने की इच्छा हुई। बिल्कुल स्वागत है जी, आपका। बताओ राधे कोई राधे सेवा। गुरुजी। जी राधे। खुश रहिए। और किसका सवाल? आए आशा रख पगली आएंगे। चलो। गुरुजी राधे राधे। मैं सोनू पंजाब से आया हूँ। गुरुजी मेरा आपका को दूसरी बार दर्शन हो रहा है। मैं पिछले साल भी आया था। मैं गुरुजी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मगर मुझ में एक बहुत बड़ी कमी है कि मैं मांस सेवन कर लेता हूँ। क्यों गुरुजी वो मुझे कहने में भी बहुत शर्म लग रही है और मुझे समझ भी है कि वो बहुत गलत बात है, मगर कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा कि मैं उसे छोड़ दूं। गुरुजी कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन दृढ़ पूरा हो जाए। कथा सुनिए, मांसाहार गलत है, ये ना सेवन करिए। ऊपर माताओं से मिलके मैया प्रसाद पाके जाना। बाकी गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। प्रसाद आप लोग जो जा रहे हैं, सबसे प्रार्थना हाथ जोड़ के प्रसाद पाके जाना, बिना प्रसाद पाए मत जाना। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। हम पहले दीक्षा ली हुई थी हमने, तो गुरु चेंजिंग कर सकते हैं हम? क्यों चेंज करना है ट्रैक? मैं दीक्षित नहीं हूँ, कोई है। ठीक है। वो गुरु बना सकता है दूसरे को भी? तो क्यों बनाना है दूसरे को, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। क्या दिक्कत है उन गुरु में? उन गुरु से क्या दिक्कत है? वो तो राधा नाम से वो जुड़ना चाहता हो। अच्छा। और अभी किस नाम से जुड़ा है? श्रीमन नारायण। तो नारायण और राधा अलग अलग हैं? अलग तो नहीं है ऐसी। फिर तो जब ये मान ही रहे हो कि अलग हैं, तो फिर मान ही लिया कि अलग हैं। अब कौन समझाए? कुछ चीजें समझाई तो नहीं जा सकती ना बेटा। अब जो ये कहे, अब कोई बेटा अपने बाप से कहे कि तूने हमारे लिए क्या किया है, तो वो बाप अपने बेटे को कैसे समझाएगा कि बेटा मैंने तेरे लिए क्या किया है? उसी तरह
जो व्यक्ति राम में, कृष्ण में और नारायण में अंतर समझे, उन्हें कैसे समझाएं कि ये तीनों अलग नहीं एक है। राधा, सीता, जी लक्ष्मी जी एक हैं, ये कैसे समझाएं? ये वैसे ही नहीं समझाया जा सकता जैसे बेटा बाप से कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो बाप नहीं समझा सकता। ऐसे ये चीजें नहीं समझाई जा सकती। और गुरु जी एक और प्रश्न है, हम दीक्षित होके ये प्याज लहसुन वगैरह यूज कर सकते हैं? ना करें तो अच्छा है। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं द्वारका के पास गुजरात से आई हूँ। मैंने आपको टीवी पे देखा था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद छोड़ देना चाहिए उपवास। क्या? उपवास खाना खा लेना चाहिए शाम के बाद। मैं तो 12 बजे के बाद दूसरे दिन उपवास छूटती हूँ। तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। सोमवार, ठीक है। तो आप सोमवार का व्रत पूरा होने पर फलाहार कर सकते हैं। रात को? रात को तो कभी नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले ही कर लो। पहले? ओके। सूर्य अस्त होने के बाद खाने से बचो, स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। ओके। और गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान? कलयुग सबसे छोटा है। छोटा है? अच्छा। सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया? कलयुग में ज्यादा भी ले सकते थे, 1-2। तो आपको कितने अवतार चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बट एक ही क्यों? एक ही क्यों? 24 हैं भगवान के। बट कलयुग में एक ही क्यों? नहीं, कलयुग में भी 2 हैं, बुद्ध भगवान और कल्कि। अच्छा। कलयुग में एक हो चुका बुद्ध भगवान, बुद्धावतार, एक होगा कल्कि, तो कलयुग में भी 2 हैं। ओके। और गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, वहाँ के दे सकती हूँ प्लीज? दे दीजिए यहीं से। प्लीज वहाँ से गुरुजी। कोई बेटा है, देना ही तो है, यहाँ से तो यहाँ से देखी बात। प्लीज गुरुजी, प्लीज, इतनी दूर से प्लीज गुरुजी। हाँ, यहीं से दे दो बेटा, चीजों को यहीं से दे सकते हैं आप, दे दो। लाओ, हम स्वीकार करते हैं आपकी हर वस्तु को। लाइए ना, मैं ओढ़ लेता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हमें एक प्रश्न है कि सत्य और सत्य पे चलने वाला कितना विपत्ति क्यों होती है? आम का फल मीठा होता है कि नहीं? हाँ। पर आम के पेड़ की तरफ लोग क्या फेंकते हैं? छिलका। छिलके। आम तोड़ने के लिए लोग आम पे क्या प्रहार करते हैं? वो ढेपा, ईंटा और क्या? पत्थर, लाठी। डंडे। आम सबको फल देता है, सबको मिठास से भरता है, पर संसार उसे लाठी पत्थर मारता है। जो अच्छा होता है उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसी की तरफ ये सब चीज़ें फेंकी जाती हैं। तो जब आप अच्छे होंगे तो आपको संकट से भी गुजरना पड़ेगा, दुख से भी गुजरना पड़ेगा। प्रहलाद अच्छे थे, हिरण्यकश्यपु बुरा था, वो बुरा था तो खुश था। प्रहलाद अच्छे थे तो आग में जलाया गया, जहर दिया गया, लेकिन सब कुछ होने पर भी प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। भक्त पर, अच्छे व्यक्ति पर दुख तो आएगा, पर दुख उसका बाल भी बांका बिगाड़ नहीं सकता, कर नहीं सकता कुछ भी उसका। तो ये विश्वास रखिए, अच्छाई को तो ही परीक्षाएं किसे देनी है? अच्छे आदमी को कि बुरे आदमी को? अच्छे आदमी को। फिर तो क्यों घबराते हो परीक्षा देने से? दरअसल ये बात है, ये समझ में आ रहा है कि ये पुराने कर्मों की है कि कर्ता कर्म, पुराने कर्म हो या नए कर्म हो, नए कर्म हो या पुराने, है कर्म दंड ही। रावण का नाश हुआ उसके कर्मों के कारण, दुर्योधन का नाश हुआ उसके कर्मों के कारण। भगवान की कोई दुर्योधन से दुश्मनी थोड़ी थी, अर्जुन की भी दुर्योधन की कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो कर्मों ने, उनके कर्म गलत थे कौरवों के। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, जुआ खेला, ये गलत कर्म किया तो नाश हुआ। जब भी आप गलत काम करते हैं तो उसका फल मिलता है।
अच्छा करेंगे उसका भी मिलेगा। तो जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है, ये मानो। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। मैं जितेंद्र यादव खगड़िया बिहार से हूँ और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारा यह सवाल है, मैं जो भी कार्य करता हूँ पूरी तरह से जीवन में मैं सनातन धर्म के प्रति मेरी आस्था है और मैं जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके प्रति भी हमारी आस्था रहती है। मैं जाऊँ वहाँ देखूँ और जो भी और मन में था आपसे भी मिलना, मैं 2 दिन से आपसे मिल रहा हूँ और बार बार मिलने की इच्छा रहती है। और मैं अपने नित्य कार्य जो भी हमारा कृषि क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हमारा है, लेकिन जिस रूप से मैं काम करता हूँ उस रूप से हमें सफलता नहीं मिल पाती। यही मेरा सवाल है और गुरु जी से आग्रह। मिलेगी सफलताएं। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से सफल हो जाएं, जल्दी से कामयाब हो जाएं, जल्दी से नाम हो जाए, पर कई बार टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा, परेशान ना होइए, सफलताएं मिलेंगी। टाइम लगता तो है ही। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे।